अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तजवीदुल कुरान। तमाम सामाईन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हरूफ़ मुक़त्तआत के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है। हरूफ़ मुक़त्तआत कुरान पाक की बाज़ सूरतों के शुरू में आते हैं। कुरान पाक की बाज़ सूरतों के शुरू में आते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर क़ाद, यासीन, हामीम, अलिफ लाम मीम। इनको क्या कहते हैं? हरूफ़ मुक़त्तआत कहते हैं, जो कुरान पाक की जो बाज़ सूरतें हैं उसके आगाज़ में आते हैं। इन हरूफ का मुफ़रद हरूफ की तरह अलग अलग इस तरह पढ़ें कि मद्दात की मिक़दार पूरी अदा हो। कैसे पढ़ना है? इसको अलग अलग पढ़ना है और इसके जो मद्दात की जो मिक़दार है वो पूरी हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर स्वाद, नेज़ इख्फ़ा और इदगाम आने की सूरत में गुन्ना भी करेंगे। यहाँ पर जो हरूफ इख्फ़ा में से हर्फ आ रहा है स्वाद, हरूफ इख्फ़ा कितने थे? 15 थे, जो हमने पिछली तख्ती में पढ़ा था। तो इस सूरत में हम यहाँ पर इख्फ़ा हो रहा है, यानी कि गुन्ना हो रहा है। तो हम इस सूरत में क्या पढ़ेंगे? नाक में आवाज़ लेकर जाएंगे, स्वाद, नून। और इसके अलावा इदगाम आने की सूरत में भी गुन्ना करेंगे। इदगाम क्या है? हरूफ इदगाम में हरूफ यरमलून, जहाँ पर या रा मीम लाम वाव नून यानी कि हरूफ यरमलून 6 हैं। यहाँ पर इस सूरत में इदगाम होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर नून, मीम, अलिफ लाम मीम। हम इस सूरत में क्या करेंगे? यहाँ पर गुन्ना करके अदा करेंगे। अलिफ लाम मीम को पढ़ने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। वसल की सूरत में, वक्फ की सूरत में। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। वसल की सूरत में और वक्फ की सूरत में। वसल यानी कि मिलाकर पढ़ने की सूरत में, और वक्फ यानी कि रुक कर पढ़ने की सूरत में। जैसे कि मिसाल के तौर पर अलिफ लाम मीम अल्लाहु, और वक्फ की सूरत में अलिफ लाम मीम अल्लाहु। वक्फ की है, थोड़ा सा रुक गई हूँ, फिर उसके बाद हमने अल्लाहु की अदायगी की है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।